मेरा नाम सौरभ बनवाल है और वेलकम टू द चैनल मनोम। मैं अपनी जर्नी एक्सप्लेन करने वाला हूँ IIT JEE की, क्योंकि मुझे कुछ और आइडिया नहीं मिल रहा था और वीडियो बनानी थी। तो बताता हूँ स्टार्टिंग से। मैं क्लास 10th में पास आउट हुआ था मार्च के टाइम पे। मेरी रैंक सेकंड आई थी पूरी क्लास में। तो थोड़ी बहुत खुशी थी फर्स्ट ना आने की, वो दुख भी था कि हाँ फर्स्ट नहीं आया मैं। और उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बोला था कि 11th में मेरे को ये इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे नॉन मेडिकल लेना है, क्योंकि ऐसे ही बस मन कर रहा था लेने का नॉन मेडिकल। तो फिर मैंने वो नॉन मेडिकल के लिए बुक्स वगैरह खरीदी, मतलब फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और मैथ्स हो गई, ये सारी बुक्स खरीदी थी मैंने। मतलब कुछ बुक्स तो मुझे अपने भैया वगैरह से मिल गई थी और फिर बाकी कुछ बुक्स मेरे को खरीदनी पड़ी थी। फिर उसके बाद मैं वो पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मार्च के ना एंड में मैं ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ये सब चीज़ों के लिए। फिर सेल्फ स्टडी करने लग गया था थोड़ी बहुत। स्टार्टिंग में NCERT कंप्लीट की मैंने, और स्टार्टिंग के चैप्टर जैसे कि फिजिकल मेजरमेंट्स हो गया या फिर एरर्स हो गया, वो चैप्टर्स कंप्लीट किए मैंने। और उसके बाद फिर तब तक क्या बोलते हैं, जून के आसपास का टाइम जून नहीं, जून से थोड़ा सा पहले का टाइम था। और फिर मेरा एडमिशन भी हो गया था गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि वही सबसे पास पढ़ रहा था और वही सबसे सस्ता भी था थोड़ा बहुत। और उसके अलावा फिर मुझे दीदी के जो टीचर है जिनसे दीदी ने पढ़ा था, उन्होंने अपना खुद का कोचिंग स्टार्ट कर लिया था। पहले वो आकाश में पढ़ाते थे, बाद में उन्होंने अपना खुद का कोचिंग स्टार्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि तुम ना मेरे पास भेज दो अपने भाई को, मैं वो अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो दीदी ने बोला हाँ पढ़ने में तो हमसे ज़्यादा अच्छा है। तो वो दीदी ने फिर मेरे को बोला कि तुम वो उनके कोचिंग में चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मी और मैं गए थे उनकी कोचिंग में पता करने के लिए कैसे कैसी चीज़ें होती है। फिर एडमिशन हुआ मेरा वहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। पहली क्लास तो मुझे याद है कि पहले दिन मैं और मेरे अलावा एक और बच्चा था, हम दोनों ने बस मैथ्स की क्लास अटेंड की थी, क्योंकि हमारे अलावा कोई बच्चा ही नहीं था, मतलब नया नया उनका कोचिंग खुला था। तो फिर उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट हुआ वहाँ पे। फिर मुझे एक शादी अटेंड करने जाना पड़ा था, तो उस चक्कर में मेरा बैकलॉग ही बन गया था। सबसे पहला बैकलॉग मेरा उसी टाइम पे बना था, मतलब जून के आसपास मेरा पहला बैकलॉग बन गया था, वो उसी चैप्टर का, फिजिकल मेजरमेंट्स एंड एरर्स का। और फिर मैथ्स के अंदर भी वही जो साइन के फंक्शंस होते हैं या फिर वो जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाले जो बेसिक्स होते हैं, वो सब मेरा छूट गया था। फिर इसके अलावा केमिस्ट्री में तो उतना कुछ स्टार्ट हुआ नहीं था। केमिस्ट्री में वही स्टार्टिंग वाला चैप्टर बहुत टाइम से चला था हमारा। फिर वापस आया मैं जुलाई के आसपास शादी से। तो फिर यहाँ पे आके पता चला कि सिलेबस बहुत आगे बढ़ चुका है। तो उन्होंने इक्विपमेंट्स के बारे में बता दिया कि हाँ भाई इक्विपमेंट्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने कहा तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा उस टाइम पे मैंने पहली बार DPP छोड़ना शुरू की थी कि हाँ भाई DPP उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती थी मेरे को। वैसे अब तो पता चलता है कि हाँ भाई DPP इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर उस टाइम पे फिर मैं छोड़ना स्टार्ट किया उसको। और अभी उसके बाद फिर ये हुआ कि क्या बोलते हैं, हाँ दिसंबर तक का टाइम आ चुका था और वो स्टार्टिंग के शायद 5 या 6 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए थे फिजिक्स के अंदर। और केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ वैसे ही हाल था, मतलब ये सिलेबस बहुत स्लो चल रहा था। फिर ये दिसंबर के आसपास का टाइम आ चुका था और तब ये क्या बोलते हैं स्कूल में वो होता है ना यूटीज़ वगैरह। तो फिर वैसे यूटीज़ मेरे हुए थे। तो यूटीज़ में मेरे को पता चला कि भाई इसमें तो काफ़ी अलग क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ऐसे अपने आप को दिलासा देता था कि भाई अभी यार, हाँ ठीक, अभी ये सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर इस वजह से मेरे मार्क्स कम आ रहे, मैं ऐसे सोच के चलता था। मतलब उतने भी कम नहीं आते थे, मतलब ये है कि अगर मान लो 25 मार्क्स का पेपर वो टेस्ट है तो फिर 20 मार्क्स आ रहे हैं। वो 5 मार्क्स किस बात के छूटे उस बात का वो खुन्नस रहता था मेरे को कि हाँ भाई क्यों छूटे वो 5 मार्क्स, किलस जाता था मैं अंदर से। तो फिर बाद में ये जनवरी तक ये चला, क्योंकि जनवरी के बाद जो है ये क्या बोलते हैं प्री बोर्ड्स जैसे होने लग जाता है, वैसे ही कुछ हो रहा था। मतलब वो मॉक टेस्ट होता है स्कूल के अंदर भी, उसको प्री बोर्ड्स का नाम दे देते हैं। हाँ तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी, वो चीज़ मेरे यहाँ पे भी होती है। तो फिर वही प्री बोर्ड्स चल रहे थे हमारे। तो फिर उसमें मैंने देखा कि उसमें तो क्वेश्चन काफ़ी अलग अलग आ रहे हैं यार, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने पहली बार देखे हैं। तो फिर तब समझ में आया कि तुम्हारा सिलेबस ना काफ़ी पीछे चल रहा है। और मेरे को ना उस टाइम पे याद है ये जो सेकंड बुक है ना उसके एक भी चैप्टर नहीं आता था। सेकंड बुक का पहला चैप्टर है वो सॉलिड्स का जो क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी, ये सब के जो पॉइंट्स है वो वाला चैप्टर था। तो वो वाला चैप्टर भी नहीं आता था, उसके आगे के कोई चैप्टर नहीं आता था। जैसे कि फ्लूइड्स हो गया वो वाला चैप्टर नहीं आता। फिर उसके अलावा KGP हो गया वो भी नहीं आता था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG हो गया, सॉरी KTG हो गया, KGP नहीं, KTG KGP तो वो है खड़गपुर। हाँ तो फिर वो सब कोई भी चैप्टर नहीं आता था मेरे को।
तो मुझे ना उनसे डर भी लगने लग गया धीरे धीरे करके। मतलब फर्स्ट बुक का ना मेरे को डर खत्म था कि फर्स्ट बुक में तो उतना डर नहीं था। फर्स्ट बुक में वही रोटेशन वाला जो चैप्टर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता था मेरे को। लेकिन सेकंड बुक में मेरे को पूरा ही डर था कि हाँ भाई कुछ नहीं आता मेरे को ये बोल के। फिर उसके बाद ये बोर्ड्स आ गए, तब तक मार्च का महीना आ चुका था और सिलेबस जो है सर ने एकदम स्टार्टिंग लास्ट में एकदम यूँ ये मान लो कि ना लास्ट के 2 महीने में उन्होंने दूसरी बुक खत्म कर दी थी और बाकी इधर के 10 महीनों में इन्होंने बस ये एक ही बुक कंप्लीट की थी। तो अचानक से पेसिंग चेंज हो जाती है, अचानक से स्पीड चेंज हो जाती है, तो फिर समझ नहीं आता उतना अच्छी तरीके से कि हाँ भाई कैसे कैसे हुआ। तो फिर इसलिए 11th का जो बोर्ड्स था, मतलब 11th का बोर्ड्स नहीं, 11th का जो फाइनल पेपर था उसमें मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना अच्छा करना चाहिए था मेरे को। सबसे कम मेरे शायद उसमें फिजिक्स में ही आए थे, क्योंकि फिजिक्स में ही वो सेकंड वाली बुक मुझे बहुत ज़्यादा बेकार वो समझ नहीं आई थी बिल्कुल भी। और केमिस्ट्री में बात की जाए तो फिर उसमें भी वही दिक्कत थी। लेकिन मैथ्स में ना मैंने PW ज्वाइन कर लिया था दिसंबर के आसपास ही, क्योंकि वो जो जहाँ जिस ऑफलाइन कोचिंग में जा रहा था उसमें ये मैथ्स मेरा काफ़ी वीक हो गया था। तो फिर वजह से मेरे को ज्वाइन करना पड़ गया था। मतलब पहले तो मैं वो यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया था PW से कि हाँ पहले यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिर उसमें ये अमन सर जो है वो पढ़ाते थे मेरे को PW के अंदर। जो अमन सर पहले पढ़ाते थे उन्होंने उनकी लेक्चर देखना शुरू किया था मैंने। और फिर बाद में दीदी ने बोला कि उसका बैच दिलवा देती हूँ मैं। तो फिर मैंने बैच खरीदा था, लेकिन बैच से फिर से मैं मैथ्स पढ़ता था, वो भी उसके खजाना वाले से। और फिर उसके बाद मैंने उससे कंप्लीट किया था अपना मैथ्स, मतलब ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन हाँ यही था कि 5-6 चैप्टर छूटे थे और बाकी सिलेबस कंप्लीट किया था मैंने मैथ्स का। और फिर इस वजह से मेरा 11th में मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए और केमिस्ट्री में कम आए और फिजिक्स में सबसे कम आए थे मेरे। उसके बाद हिंदी इंग्लिश तो चली जाती है, उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट के कुछ दिनों में तुम पढ़ लो। और फिर 10th में मेरे 93% आए थे, 11th में मेरे 87 आ गए। तो मुझे तो अजीब लगा था कि भाई इतने कम कैसे आ गए। 6% का गैप जो है उतना लगता नहीं है, लेकिन जब तुम क्लास में कंपेयर करते हो ना कि किसी बच्चे के 97% आ रहे हैं, किसी बच्चे के 98% आ रहे हैं, और तुम एक टाइम पे अपने क्लास के टॉप पर रह चुके हो और इधर तुम शायद 5th या 6th रैंक पे पहुंच गए हो, तो अजीब सा फीलिंग आता है। और इसीलिए मुझे थोड़ा लगा कि हाँ भाई तुम्हारा 11th शायद वेस्ट हो गया। और मुझे ये फील हुआ था अंदर से कि हाँ वेस्ट हो गया, मतलब उतना फील नहीं हुआ था, लेकिन हाँ तब भी फील हुआ था कि हाँ भाई 11th तुम्हारी ख़राब हो चुकी है, अब 12th पे तुमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसा मतलब था कि सेकंड चांस है, मतलब वो वाला मेंटालिटी थी कि भाई 9th ठीक से नहीं हुई तो चलो 10th वो 9th का सिलेबस 10th में तो आएगा नहीं, ऐसा सोच के बैठा था मैं। तो वही सेम चीज़ 11th में भी मैंने की कि 11th का सिलेबस 12th में तो आएगा नहीं, तो 12th पे फोकस करते हैं। तो इसलिए मैंने फिर 12th पे ध्यान देना शुरू किया। और फिर 12th में ना स्टार्टिंग में भी वही चीज़ हो रही थी कि वापस सर ने स्लो स्पीड पकड़ ली थी, ज़्यादा तेज़ कर नहीं देते काम, तो इसलिए मतलब ज़्यादा तेज़ सिलेबस आगे बढ़ा नहीं देते। और मुझे थोड़ा बहुत ऐसा समझ आया था कि मैं ना दीदी ने 12th का बैच मेरे को दिलवा दिया था PW का कि हाँ तुम इससे जो लेक्चर्स जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स होगा वो इसे वो कवर कर लेना, जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स होंगे वो इसे कवर कर लेना। तो मैंने ये क्या बोलते हैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था, वहाँ पे पढ़ता था चैप्टर, उसी चीज़ को घर पे आके PW के अंदर दोबारा पढ़ता था। तो डबल मेहनत हो रही थी, डबल टाइम लग रहा था। और इस तरह ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश भी कर रहा था, क्योंकि मैं कितना 4 या 5 घंटे सो रहा था। क्योंकि ऐसा था कि रात को मतलब सुबह तो 6 बजे उठ के मेरे को जाना होता था स्कूल, 7 बजे का स्कूल था मेरा, और 1 घंटे में रेडी वगैरह होता था मैं। 7 बजे स्कूल जाना होता था, फिर घर आता था, फिर घर आके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर वो जो स्कूल का होमवर्क मिला वो कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके अलावा फिर PW से पढ़ रहा हूँ, और उसके अलावा फिर रात को DPP सॉल्व कर रहा हूँ, फिर अगले दिन सुबह दोबारा ये चीज़ कर रहा हूँ। और जो रात का टाइम है ना, वो रात में मैं ऐसा ये 1 बजे सो रहा हूँ, कभी 12 बजे सो रहा हूँ, कभी 2 बजे सो रहा हूँ, ऐसे टाइम मेरा निकल जाता था। 4 घंटे की 5 घंटे की इतनी नींद मिल रही थी मुझे। और उसके बाद फिर संडे और सैटरडे को मुझे वो कोचिंग जाना होता था, ऑफलाइन कोचिंग में। उसके अलावा कभी कभार सर बीच में बुला देते थे कि हाँ तुम आ जाओ पढ़ने के लिए, तो फिर उस दिन भी जाना पड़ता था। फिर बाद में मैंने इसलिए ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी। एक दिन ऐसा मतलब फैसला लिया, शायद सैटरडे का दिन था, मुझे संडे को स्कूल वो जाना था कोचिंग। सैटरडे को मैं कोचिंग से आ चुका था और फिर वही वाले टॉपिक्स मैं घर पे कवर कर रहा था। फिर संडे को मेरे को दोबारा वो जाना था वो कोचिंग में। तो फिर मैंने क्या किया, ऐसे रात को बैठ के कम से कम आधा 1 घंटे तक ऐसे मेडिटेशन वाली स्थिति में ऐसे करके बैठा हुआ था और सोच रहा था अपने आप को कि हाँ भाई तुम कैसे क्या कर रहे हो, तुम्हारे फ्यूचर में लक्ष्य क्या है। बहुत कुछ सोचा, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स की अलग अलग चीज़ें सोच रहा हूँ कि ब्लैक होल्स का क्रिएशन कैसे होता है, ये यहाँ तक दिमाग चला गया था मेरा। और फिर तब अचानक से मेरे को समझ आया कि नहीं भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, तुमको ये ऑफलाइन कोचिंग छोड़नी पड़ेगी। ये सिर्फ तुम ऐसे सिर्फ तुम आप फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो। और एक चीज़ ये हो गई थी कि ना सर जो है ना, सर की ना एक्सपेक्टेशंस थी सिर्फ मेरे से, क्योंकि क्लास में ना बाकी बच्चे जो थे वो इतने अच्छे पढ़ने वाले थे नहीं, तो सर की एक्सपेक्टेशन सिर्फ मेरे से थी। और ना इस वजह से ना ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई तुम उनका विश्वास तोड़ रहे हो, तुम उनका विश्वास तोड़ के यहाँ से जा रहे हो, तुम उनको धोखा दे रहे हो, ऐसा लगता था अंदर से। फिर मेरे को बाद में समझ आया कि नहीं भाई मैं तो फीस दे रहा हूँ ना उनको, और वो मुझे पढ़ा रहे, बात खत्म।
मतलब हाँ, इससे तो कॉम्प्लेक्स होता ही है वो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, लेकिन हाँ मैंने ऐसा सोच के अपने आप को ऐसा अपने आप को दिलासा दिया कि ना भाई अब तो चलते हैं। फिर कोचिंग छोड़ा मैंने और फिर PW से पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद PW से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर दिसंबर तक का टाइम तक मेरा एकदम स्मूथ गया, बहुत स्मूथ गया। एकदम आराम से पढ़ रहा हूँ, सब कुछ सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, सारे चैप्टर्स अच्छे तरीके से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वजह से मेरा 12th बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, 11th से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है मेरा 12th। और दिसंबर तक आते आते ऐसा ऑलमोस्ट सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था। लास्ट के शायद एक आधे चैप्टर बचे हुए थे, लेकिन PW के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। बैकलॉग तो बच ही जाता है यार, क्या होता है उसका। तो फिर उसके बाद दिसंबर स्टार्ट होने वाला था, तो फिर मैंने लास्ट में ना एक हफ्ते की छुट्टी मिलती है, ये बोल के कि तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लो, उसके बाद 11 स्टार्ट होगी तुम्हारी डिवीजन। तो फिर उस एक हफ्ते में मैंने बहुत खींचा अपने आप को और फिर बैकलॉग कंप्लीट कर लिया था। मतलब इतना आसान, जितना आसान बोलने में लग रहा है उतना आसान करने में नहीं था। मैं तो लास्ट तक यही सोच रहा था कि हाँ भाई सिलेबस वो ये 12 भी छूटेगी तो 12 भी छूटेगी, लेकिन हाँ किसी तरह के कंप्लीट किया। वो एक जो डर रहता है ना दिमाग में कि हाँ भाई नहीं नहीं कंप्लीट होने वाला, उससे ना तुम अपने आप को पुश करते हो ज़्यादा, और वही डर जो है फिर वो आगे हेल्प करता है काम करने में। और फिर उसके बाद दिसंबर में मैंने 11th अपना वो रिवाइज करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो मेरे को आते थे, लेकिन तब भी ना मैं एकदम फोकस के साथ पढ़ रहा था कि हाँ भाई जो चीज़ पढ़ना है वो इसी टाइम पे पढ़ना है। अभी आगे जाके ना फिर रिवीजन ही स्टार्ट होगा तुम्हारा, उसके बाद ये सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे दोबारा तो इस वजह से मैं एकदम वो सीरियसनेस के साथ पढ़ रहा था। हर एक चीज़ जो है, हर एक फॉर्मूला जो है वो सीरियसनेस के साथ पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin θ/g, या फिर क्या बोलते हैं रेंज का फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूलाज जो है ना एकदम दिमाग में बिठा लिया था, और इसे दिमाग में बिठा नहीं आता, ये देख रहा था कि हाँ भाई वो डिराइव कैसे हो रहे हैं। क्योंकि ना मैंने ना एडवांस से क्वेश्चन देख रखे थे कि हाँ भाई उसमें ना डेरिवेशन से क्वेश्चन अभी आ सकते हैं, कि मतलब वो तुम्हारा बेस ही चेंज कर देंगे। कि बताओ अगर मान लो धरती गोल की जगह पर चौकोर हो जाए तो फिर तब रेंज का फॉर्मूला क्या होगा। मान लो अगर धरती का ये क्या बोलते हैं कर्वेचर भी कंसिडर कर ले तब वो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आ रखे वो जेई में एडवांस के अंदर मैंने देखे थे। क्योंकि तो फिर वो मुझे पता था कि हाँ भाई वो ना बेसिक के साथ वो छेड़छाड़ करते हैं, जो एडवांस है, नाम एडवांस है लेकिन छेड़छाड़ बेसिक के साथ करते हैं। तो फिर ये इतना मेरे को पता था कि हाँ भाई बेसिक से एकदम तुमको जाना पड़ेगा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ने लग गया 11th में। फिर उसके बाद जनवरी के टाइम पे ऐसा सिलेबस कंप्लीट हो गया 11th का भी 12th का भी। फिर रिवीजन स्टार्ट हो गई थी दोनों चीज़ की, वो 12th की रिवीजन स्टार्ट हो गई थी फिर दोबारा। फिर उस रिवीजन में भी पूरा एकदम फोकस करके पढ़ाई की। फिर